हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराने के लिए इन सब लोगों ने यहाँ पर टेम्पररी एक अलायंस क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर डोसेंग 4 स्टार के ऊपर के जितने भी लेवल के कल्टीवेटर थे वो सब के सब प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के मुकाबला करने गए, जो कि काफी ज्यादा टफ फाइट थी। दूसरी तरफ बाकी के डोसेंग लेवल के जो भी कल्टीवेटर थे वो यहाँ पर डेमोनिक लोटस फ्लेम के सर्वेंट का मुकाबला कर रहे थे। जावियन भी जूनियर और अपने कुछ दोस्तों के साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। यह फाइट काफी ज्यादा देर तक ऐसे ही चलती रही, जहाँ पर धीरे धीरे करके जावियन उस फ्लेम सर्वेंट पर काबू करना सीख लिया था और वो उस फ्लेम सर्वेंट को सील करके अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमेन शेंग भी प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने के लिए अपने हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें बाकी के कल्टीवेटर्स भी अपनी एनर्जी शेयर करने लगे। जहाँ प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने के लिए इन सब लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जो सब जावियन और उसके बाकी दोस्त भी देख रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनमेन शेंग ने हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और वो उससे यहाँ पर कह रहा था कि यह हेवनली नेट, इसमें यह खासियत है कि यह किसी भी फ्लेम को रिफाइन करके उसे वापस से ओरिजिनल स्टेट में बदल सकता है। जो काम करने के लिए वो अपनी हेवनली नेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने लगा। इससे तो प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो बौखलाते हुए उस हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगा, जो देखकर तो हुनमेन शेंग कहता है कि तुम एक जख्मी शेर हो जो कि हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा, पर खैर तुम जैसे मैंने कई सारे जख्मी शेरों को काबू किया है। और ये कहते वो यहाँ पर अपने हेवनली नेट डिमन फॉर्मेशन को और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाने लगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ह्यूमन बॉडी यहाँ पर खत्म हो रही थी। जावियन अपने दोस्तों के साथ दूर से यही सब देख रहा था और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा कि ये हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि फोर्सफुली इतने पावरफुल प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को सप्रेस करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास भी ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम सारे के सारे कमीने इंसान जो कि मेरे सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम लोग मुझे सील करो। और ये कहते हैं प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का ह्यूमन फॉर्म यहाँ पर गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म को नीचे की तरफ से समन कर लेता है, जिसकी फ्लेम एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि हेवनली नेट डिमन फॉर्मेशन कमजोर पड़ने लगी, जिसकी वजह से बाकी के कल्टीवेटर्स भी पीछे की तरफ धकेले गए। सब लोग ही सरप्राइज होते हुए प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ ही देख रहे थे, जिसके नीचे एक फ्लेम लोटस आ चुका था और हम देखते हैं कि उसकी पत्तियां इसी के साथ ऊपर की तरफ आते हुए हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन पर हमला करने लगी। साथ ही साथ ये सब करते हुए प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से यहाँ पर हंस रहा था, जो देखकर तो जावियन भी कहने लगा कि प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने लगा है। और जावियन की ये बात बिल्कुल सच भी थी। हुनमेन शेंग को इस बात का एहसास हो गया था कि हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, इसलिए वो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि अपनी पूरी जान लगा दो, हमें हेवनली नेट डिमन सीलिंग फॉर्मेशन को टूटने से रोकना होगा। जबकि दूसरी तरफ तो प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा कि आज मैं तुम सब लोगों को जलाकर राख करने वाला हूँ, यही तुम लोगों की सजा होगी। और उसके प्रेशर के कारण हम देखते कि ये सभी के सभी लोग पीछे की तरफ धकेले जा रहे थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जल्द ही प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम आजाद हो जाएगा। यह सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि अगर एक बार प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम आजाद हो गया उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। हुनमेन शेंग भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि यही आखिरी मौका है। अभी अगर हम लोगों ने अपनी पूरी एडी जोटी का जोर नहीं लगाया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमें प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट करनी होगी। जो बोलते ही हुनमेन शेंग फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने ब्लड एसेंस को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ हुनमेन शेंग अपने ब्लड एसेंस को जला कर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ये देखकर तो जावियन भी सरप्राइज हो गया था और बाकी के सब एडर्स को भी ये देखकर झटका लगता है, लेकिन वो जानते थे कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए हम देखते कि जिया ने भी उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही करते हुए अपने ब्लड एसेंस को बाहर की तरफ समन कर लेती है, जिसको जलाकर वो अपने एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एक ड्रैगन में बदल देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाकी के एडर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगे।
हर एक एडल अपने ब्लड एसेस को जलाते हुए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जो करने के बाद ये सभी लोग अपनी ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम पर हमला कर देते हैं ताकि वो यहाँ वाली नेट डेमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ ना सके। दूसरी तरफ हम देखते कि प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम भी यहाँ पर इन सभी के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन से अपनी बॉडी के आसपास एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर चुका। एक तो यहाँ पर उसके दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी और वो सब के सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थे, जो कि डेस्परेट होकर फाइट कर रहे थे। इसीलिए प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम को भी मुश्किल आने लगी। वो अपनी पूरी जान लगाकर भी यहाँ पर इन सभी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसकी सिर टूट गई। जो देखो तो हुनमेन से कहता है कि यही मौका है, और ये कहते एक बार फिर से उसने अपने हवाली नेट डेमन सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम पर हमला कर दिया। जिस पावरफुल एनर्जी अटैक के कारण हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम के पैरों के नीचे जो लोटस फ्लेम था वो डिस्ट्रॉय हो गया और साथ ही साथ वो यहाँ पर हवाली नेट डेमन सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर बेबस हो चुका था। इसलिए हुनमेन सिंह यहाँ पर इस मौके को जाया नहीं करता, बल्कि उसने फौरन से सीलिंग फॉर्मेशन पैटर्न बनाना शुरू कर दिए, जो कि धीरे धीरे करके प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम को सील कर रहे थे, जिसकी वजह से तो प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन आखिरकार हम देखते कि सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम एक बोतल के अंदर सील हो जाता है। जो देखकर तो सबके सब खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया, हम कामयाब रहे। ये करने के लिए सभी एडर्स ने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी। सबके सब एडर बुरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर जख्मी हो चुके थे और साथ ही साथ अगले इलाके में हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी एडर्स के बीच टेंशन क्रिएट होने लगी। सब लोग ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब हमने प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम को बेशक सील तो कर दिया है, लेकिन आखिरकार उसे हासिल कौन करेगा। हुनमेन सिंह तो बहुत ही बड़ा कमीना और चालाक था, जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों से कहता है कि आज की हमारी ये एलायंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी, जिसकी वजह से हम प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम को सील कर पाए। और आप सब लोगों को तो इस बात का एहसास होगा ही कि अगर प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम सेंट्रल फ्लेम में आती तो कितनी बड़ी तबाही मचाती। हम सब लोगों ने आने वाले इतने बड़े खतरे को टाल दिया है। इस मेहनत के लिए मैं और मेरा हुनकेन हमेशा आप लोगों का एहसानमंद रहेगा और आप लोगों की इतनी बड़ी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि अब से ये फ्लेम हमारी हुई। जो बोलते ही वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस फ्लेम को अपनी तरफ खींचने लगा। जो देखकर तो बाकी के एडर्स भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि कमीने रुक जाओ, हम पहले से ही जानते हैं कि हुन क्लैन की इंटेंशन कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हम ये फिल्म कभी भी तुम्हें नहीं लेने देंगे। और इसी के साथ वह सभी एल्डर्स भी यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हुनमेन सिंह के हाथों में जाने से उस फ्लेम को रोकने की कोशिश करने लगे। इसी तरह से यहाँ पर इनके बीच खिंचम खिंचाई शुरू हो जाती है, लेकिन हुनमेन सिंह का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो इस फ्लेम को आखिरकार अपने हाथों के काफी ज्यादा करीब ले आया था, जिसे देखकर तो वो खुश होते हुए यही सोच रहा था कि शायद अब ये फ्लेम उसी की होगी। लेकिन अगले इलाके में हम देखते हैं कि जिया तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस फ्लेम को पकड़कर साइड में हट गई। जो देखकर तो हुनमेन सिंह फौरन से अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए जिया पर हमला करने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ जिया ने भी अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ धकेली गई। एडो ननाई भी फौरन से जिया के साइड पर आकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है, ये दोनों ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएंगे। जिया भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए हम देखते कि वो इस फ्लेम को फौरन से जावेन की तरफ थ्रो कर देती है। जो देखकर तो जावेन और उसके बाकी के दोस्त भी तेजी के साथ अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फ्लेम की बॉटल की तरफ जाने लगे, जबकि दूसरे एशियन क्लैन के सारे जूनियर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हुनमेन सिंह भी खड़े होते हुए यही देख रहा था और वो अपने पाम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए उस फ्लेम के बोतल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी चेस्ट में काफी ज्यादा तकलीफ हुई। वो खुद से ही कहता है कि मेरी डो की एनर्जी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, लगता है कि अब मैं यहाँ ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। इसलिए वो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि जाओ उस फ्लेम की बोतल को हासिल करो। जो सुनकर तो हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर और हुनपेन तेजी के साथ उसी फ्लेम की बोतल की तरफ जाने लगे,
जहाँ पर हम देखते हैं कि जवीन यहाँ पर उसी फ्लेम बॉटल को पकड़ने के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, लेकिन डिप्टी लीडर उसे ऐसा करने नहीं देता, बल्कि वो फौरन से हवा में उसके ऊपर क्लॉ अटैक का जनरेट करते हुए कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। जवेन भी जानता है कि वो इस फ्लेम बॉटल को पकड़कर फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो इसे हिट करते हुए जूनियर की तरफ थ्रो कर चुका और वो खुद उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी 9 सीरीज फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ इन दोनों ही अटैक को टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर अभी तक उस फ्लेम बॉटल को नहीं पकड़ी थी। उससे पहले एक जूनियर उस फ्लेम को पकड़ लेता है और वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब ये मेरा है। पर इससे पहले कि वो यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट भी कर पाता, हम देखते हैं कि बाकी के सब लोगों ने उस पर हमला करते हुए फौरन से उसे जान से मार देते हैं। जिसे जान से मारने के बाद बाकी के सब लोग भी तेजी से उस पर झपट्टा मारते हुए कहते हैं कि हमें इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना होगा, यानी कि वहाँ पर मौजूद हर एक ही बंदा प्यूरिफाइड इमरी लोटस फ्लेम को अपने लिए हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावेन यहाँ पर जूनियर और साथ ही साथ मास्टर ननाई के पास आ गया, जहाँ वो अपने पास से 2 रिकवरी पिल निकालते हुए एक जिया और दूसरी मास्टर ननाई को दे देता है ताकि वो अपनी डो की एनर्जी रिस्टोर कर सके। जिया भी यहाँ पर उस पिल को खाते हुए अपने मन में सोच रही थी कि हम लोगों ने उस सीलिंग फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी डो की एनर्जी का इस्तेमाल किया है, अब हमें जल्दी से जल्दी अपनी डो की एनर्जी को रिस्टोर करना होगा, तभी हम यहाँ पर मौजूद एडर्स को रोक पाएंगे। लेकिन जावियन हम ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड कर नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। जावेन भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो फौरन से तेजी से उसी फ्लेम बॉटल की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर भी जावेन के साथ ही गुजर रहा था और वो जावेन से कहता है कि बच्चे आखिरकार इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मेरी नजर तो तुम पर ही है, तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। ये बोलते ही डिप्टी लीडर ने यहाँ पर जावेन पर अपनी सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते कि मास्टर यालो बीच में आ गए, जो कि अपनी क्रिस्टल बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस सोल चेंज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे तो जावेन को आगे निकलने का मौका मिल गया। लेकिन हॉल ऑफ सोल के डिप्टी लीडर के रास्ते में एल्डरलिन, मास्टर यालो और साथ ही साथ मास्टर हुआयून आ गए। ये तीनों ही उसका रास्ता रोक देते हैं, जिस पर तो डिप्टी लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तीनों मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके लिए तुम तीनों मरोगे। और ये कहते ही वो यहाँ पर अपनी सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों पर ही हमला करने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाकी के जूनियर्स पर भी आ जाता है, जहाँ पर हम हुआ जुआन को देखते हैं, जिसने अपने वेस्टर्न लैंड डिस्ट्रक्टिव फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फ्लेम की एक बहुत ही बड़ी लहर क्रिएट कर दी थी, ताकि वो यहाँ पर उस फ्लेम बॉटल को बाकी लोगों से अलग कर सके और अपनी बहन की तरफ ले जा सके। पर इससे पहले कि उसकी बहन इस फ्लेम बॉटल को पकड़ पाती, तब तक एक दूसरे कैंडिडेट ने हवाली ट्रेबुलेशन थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से मिस को तो काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते कि तभी अचानक जूटियन अपने फ्लेम टर्टल के साथ लावा के अंदर से तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टर्टल इस बॉटल को निकल जाता है, जो करके जूटियन खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब ये फ्लेम उसकी होगी, पर यह खुशी उसकी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि सी क्लान का एक जूनियर तेजी के साथ उसके पीछे आते हुए कहता है कि जल्दी से उस फ्लेम बॉटल को बाहर निकालो। और ये बोलते वो अपने अर्थ एलिमेंट पंच का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम टर्टल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से तो वो टर्टल यहाँ पर चट्टानों के बीच जकड़ा गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से वो फ्लेम दोबारा से उसके मुंह से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। और हम देखते हैं कि ली क्लान का एक जूनियर इस मौके का फायदा उठाते हुए फ्लेम बॉटल को पकड़ने की कोशिश करता है, और तब तक वहाँ पर जूनियर भी पहुंच चुकी थी, जो कि अपने गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को फ्लेम बॉटल से दूर करते हुए कहती है कि पीछे हटो। यहाँ पर ये सारे के सारे एंशिएंट क्लान के जूनियर्स इकट्ठा होकर उसी फ्लेम बॉटल के पीछे पड़े हुए थे। जावेन भी अब यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि जूनियर का साथ देते हुए सारे के सारे जूनियर्स को हिट करते हुए पीछे की तरफ दूर हटा देता है। ये देखो तो जूटियन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जावेन पर हमला करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ जावियन जूनियर को हाथ से पकड़ते हुए तेजी के साथ सामने की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ जूनियर ने जूटियन को किक करते हुए पीछे धकेल दिया। साथ ही साथ जूनियर जावियन से कहती है कि मैं इन सबको होल्ड करके रखूंगी, तब तक जाकर तुम इस फ्लेम को हासिल कर लो। जो बोलते ही जूनियर जावेन को हाथ से पकड़ते हुए उसी फ्लेम बॉटल की तरफ पुश कर देती है, जबकि साथ ही साथ उसने अपने स्पेयर को भी बाहर निकाल लिया था, ताकि वो फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर सके।
दूसरी तरफ हम देखते कि जावेद भी तेजी के साथ मूव करते हुए आखिरकार उस फ्लेम बॉटल के पास पहुंच गया था, जहाँ पर वो फौरन से उस फ्लेम बॉटल को किनारे से पकड़ लेता है। लेकिन उसी मोमेंट पर हम देखते कि यहाँ पर उस फ्लेम बॉटल को दूसरे किनारे से हुनफेंग ने भी पकड़ लिया, जहाँ पर ये दोनों ही गुस्से के साथ एक दूसरे को ही देख रहे थे। हुनफेंग यहाँ पर जावेद से कहता है कि आज तक जो भी चीज मेरे हाथों में आ चुकी है वो कोई भी मेरे हाथों से छीन नहीं पाया, जिसका मतलब कि तुम हार चुके हो, बेहतर है कि तुम सरेंडर कर लो। ये सुनकर तो जावेद मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि आज के दिन ऐसा नहीं होगा, हर चीज की कोई शुरुआत होती है और तुम्हारे हाथों से इस मौके का छीनने की शुरुआत आज से ही होगी। यो कहते ही जावेद और हुनफेंग दोनों ने अपनी पावर्स को अनलीश करने लगी। इन दोनों को ही टेरिफाइंग एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी, जिसकी वजह से आसपास तबाही मच रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जावेद और हुनफेंग को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा ये दोनों मुस्कुराते हुए इस फ्लेम बॉटल पर अपना पूरा जोर लगाने लगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि फ्लेम बॉटल भी उड़ते हुए हवा में चली गई। ये देखकर तो जावेद और हुनफेंग भी उस फ्लेम बॉटल के पीछे हवा में जंप कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनफेंग ने जावेद पर हमला करने के लिए कई सारे ईवल स्कल का इस्तेमाल किया, जिसे काउंटर करने के लिए जावेद ने भी दूसरी तरफ कई सारे माउंटेन ओपनिंग सी क्रिएट कर दिए थे, और वो इसके पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सारे के सारे ईवल स्कल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सामने की तरफ धुआं धुआं हो चुका था। इसी धुएं का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि हुनफेंग ने अपने सोल चैन्स का इस्तेमाल करते हुए जावेद पर स्नेक अटैक करने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ जावेद भी कुछ कम नहीं था। वो अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ 3 ड्रैगन समन कर लेता है, जो ड्रैगन तेजी के सामने की तरफ जाते हुए सारे के सारे सोल चैन को काट चुके। साथ ही साथ जावेद ने भी अपने तीनों हेवनली फ्लेम ड्रैगन को यहाँ पर हुनफेंग पर भी हमला करने के लिए सामने की तरफ भेज दिया था, मगर इससे पहले कि ये तीनों ही ड्रैगन यहाँ पर हुनफेंग की बॉडी से जाकर टकरा पाते, तभी अचानक हुनफेंग ने अपनी बॉडी के अंदर से एक अजीब तरह की पर्पल एनर्जी को बाहर की तरफ निकाल ली थी, जो एनर्जी किसी भी हेवनली फ्लेम को डिवोर कर सकती है। और हम देखते हैं कि बाकी के बचे हुए हेवनली फ्लेम को यहाँ पर हुनफेंग खुद ही डिवोर कर गया। जो देखकर तो जावेद भी सरप्राइज हो गया था कि आखिरकार ये बंदा किस मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही जावेद सोचने लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी इसे मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हुनफेंग यहाँ पर उस हेवनली फ्लेम को डिवोर करते हुए कहता है कि इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं था, जो बोलते ही फौरन से वो यहाँ पर एक बार फिर से उसी फ्लेम बॉटल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। जावेद भी ये देखकर फौरन से बीच में आते हुए यहाँ हुनफेंग को दूर हटाने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर जूनियर को आवाज लगाते हुए फौरन से उस फ्लेम बॉटल को जूनियर की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ जूनियर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम बॉटल को पकड़ लेती है। लेकिन उसके आसपास भी एशियन क्लान के कई सारे जूनियर्स भी मौजूद थे, जो कि जूनियर पर हमला करने के लिए आ रहे थे। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर जावेद और हुनफेंग के दरमियान काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो गई थी, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी के साथ टकरा रहे थे। जावेद यहाँ पर अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए हुनफेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हुनफेंग ने तो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए जावेद के हैवी रूलर को ब्लॉक कर दिया। उल्टा वो अपने उसी मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी को यहाँ पर जावेद के हैवी रूलर के तो उसकी बॉडी के अंदर भी भेजने लगा, जिसकी वजह से जावेद का सर चकरा रहा था। ये देखकर तो जावेद भी फौरन से अपने हैवी रूलर के स्लैश अटैक को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण हुनफेंग को पीछे की तरफ हटना पड़ा। साथ ही साथ हुनफेंग यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जावेद के स्लैश अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जावेद का ये स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसमान तक को भी चीर देता है, पर हुनफेंग को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने हाथों में उसी मिस्टीरियस डेवोरिंग पावर को लेकर खड़ा था। जावेद भी उसे देखते हुए अपने हैवी रूलर की तरफ देखता है, जिस पर वही डेवोरिंग पावर फैली हुई थी, जिस पर तो जावेद भी यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि ये डेवोरिंग पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तो यह सोच रहा था कि आखिरकार इस बंदे की बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि इसे इतना खतरनाक बना रही है। हुनफेंग पर कोई भी डोकी एनर्जी या फिर फ्लेम अटैक का असर नहीं हो रहा था। वो जावेद की हैवी रूलर से निकाली हुई डोकी एनर्जी को भी यहाँ पर डिवोर करते हुए कहता है कि इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो बोलते हुए वो जावेद की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर जावेद से कहता है कि अगर सिर्फ तुम यही कर सकते हो फिर तो मुझे माफ करना, क्योंकि तुम हार चुके हो और यह जंग यहीं पर खत्म होने वाली है।
जो कहते हुए हुनफेंग ने अपनी स्पेशल टेक्निक स्वेलोविंग हेवन मिरर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि किसी डोमेन की तरह थी। उसकी पर्पल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। जाविन भी उसके अंदर आ चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हुनफेंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल भी क्रिएट हो जाता है, जो कि हर एक चीज को अंदर की तरफ खींच रहा था। ये ब्लैक होल किसी मिरर की तरह था, जो कि उस मिस्टीरियस पावर को इकट्ठा करके एक अटैक की तरफ फेंक सकता है। जाविन भी दूसरी तरफ इस अटैक से बचने के लिए अपने हैवी रूलर को वापस से अंदर रख लेता है। साथ ही साथ उसने अपने 5 रिंग स्पेल एक्सपेलिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक में जाविन ने अपने फ्लेम को अपने हाथों में इकट्ठा कर लेता है। यह देखकर तो हुनफेंग जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो जानता है कि यह टेक्निक किसी काम नहीं आने वाली। वो अपने ब्लैक होल के मिरर का इस्तेमाल करते हुए उसी मिस्टीरियस डेवोरिंग एनर्जी को इकट्ठा करके हुए जाविन पर हमला करते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ जाविन भी उस अटैक से बचने के लिए अपनी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर कुछ डिफेंसिव प्लेट क्रिएट कर देता है, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन दूसरी तरफ हुनफेंग जानता है कि यह टेक्निक ज्यादा देर तक काम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी डेवोरिंग एनर्जी इस डिफेंसिव बैरियर को धीरे धीरे करके कमजोर कर देगी और यह टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसकी यह बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि तभी अचानक वो डिफेंसिव प्लेटफॉर्म चकनाचूर हो गई और उसकी डो की एनर्जी ब्लैक होल ने अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया, जो देखकर तो जाविन भी समझ गया था। वो हुनफेंग से कहता है कि तुम डो की एनर्जी और फ्लेम एनर्जी को तो डिवोर कर सकते हो, लेकिन सोल अटैक का क्या तुम सोल अटैक को भी बर्दाश्त करने की काबिलियत रखते हो? आखिर तुम उस अटैक को कैसे डिवोर करोगे? ये कहते ही जाविन ने फौरन से अपने क्लोन को बाहर की तरफ समर कर लिया था, जिसे देखकर तो हुनफेंग भी सरप्राइज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जाविन का क्लोन तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए नई सीरीज हवन रेड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि एक सोनिक डो स्किल थी, जिसके लिए तो हुनफेंग तैयार ही नहीं था और वो इस इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ धकेला जाने लगा। हुनफेंग को भी अब इससे तकलीफ हो रही थी और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर इस लड़की के पास इतनी पावरफुल सोनिक डो स्किल आई कहां से? यहाँ हुनफेंग को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी सोल शटर होने वाली है, लेकिन अभी भी वो इस टेक्निक को बर्दाश्त कर रहा था, जो देखकर तो दूसरी तरफ जाविन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये क्या, तुम तो अभी भी इस टेक्निक के सामने टिक पा रहे हो? लगता है कि मुझे अपनी टेक्निक के प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। जो बोलते ही जाविन भी कुल तरीके से अपने क्लोन के पास आते हुए उसके साथ कंबाइन होते हुए दोबारा से एक हो गया, जो करने के बाद जाविन ने यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को अपनी 9 हेवन सीरीज टेक्निक के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया, ताकि वो इस टेक्निक को और भी ज्यादा ताकतवर कर सके। ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ जाविन के डिवाइन फॉर्म के पीछे 5 रिंग आ चुके थी, जिस वजह से जाविन इस बार जब 9 स्पिरिंग हेवन रेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो 2 गुना ज्यादा ताकतवर थी। इस सोनिक डो स्किल की वजह से आसपास के स्पेस में क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि हुनफेंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी सोल बॉडी से निकलकर बाहर की तरफ आ रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सोल शटर होने वाली है। उसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो गई। वो इस टेक्निक को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए सीधा जाकर अपने ब्लैक होल के मिरर टेक्निक के साथ जा टकराया और उसकी ये डोमेन टेक्निक भी डिस्ट्रॉय हो गई। जाविन की ये टेक्निक की वजह से चारों तरफ खतरनाक एनर्जी फैल चुकी थी। हुनफेंग तो बेहोश होते हुए नीचे की तरफ लावा में जा गिरा। जाविन भी ये देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर अभी भी उस फ्लेम बोतल को बचाए हुए रखी थी और वो जाविन को अकेले पाकर फौरन से उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो देखकर तो बाकी के सारे जूनियर्स भी यहाँ जाविन के पीछे उसी फ्लेम की बोतल को लेने के लिए जाने लगे, लेकिन जूनियर ने उन सभी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जूनियर उन सभी से कहती है कि तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम वहाँ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार जाविन ने भी उस फ्लेम बोतल को पकड़ लिया था, जहाँ वो उसे महसूस करते हुए कहता है कि इसके अंदर से तो मुझे हार्ट बीट सुनाई दे रही है, बिल्कुल एक जानदार की तरह। कहना पड़ेगा कि प्यूरिफाइड डिमरी लोटस फ्लेम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए खुद की कल्टीवेशन को यहाँ तक पहुँचाया है, मानो जैसे कि अब वो कोई चीज नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा पर्सन बन चुकी हो। जाविन यहाँ पर यही सब सोचते हुए उसी फ्लेम बॉटल की तरफ ही देख रहा था, तभी अचानक उसने महसूस किया कि हुनमेन सेंग उसके पीछे आ चुका है, जो बात सच भी थी। हुनमेन सेंग मौका पाकर जाविन के सर पर पहुंच चुका था। जी अभी जाविन से काफी ज्यादा दूर थी। वो जाविन को आवाज देते हुए कहती है कि जाविन जरा संभल कर।
जूनियर रोड मास्टर यालो भी जावेन के लिए परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमैन सिंह यहाँ पर जावेन से कहने लगा कि ये प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम हासिल कर सको, इसे मुझे वापस कर दो। और यो कहते ही वो यहाँ पर अपना हाथ जावेन की तरफ बढ़ाने लगा, जो देखकर तो जावेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो यहाँ पर हुनमैन सिंह से कहने लगा कि तुम्हें ये फ्लेम चाहिए ना, चलो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये नहीं दूसरी। जो बोलते ही जावेन ने पहले से ही बनाए हुए डिस्ट्रक्टिव एंग्री भूता लोटस को यहाँ पर सबके सामने शो कर दिया, जिसे देखकर तो हुनमैन सिंह घबरा जाता है। और जावेन दूसरी तरफ यहाँ पर एंग्री भूता लोटस को लेकर हुनमैन सिंह पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस चाहिए ना, लेकिन वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम इस एंग्री भूता लोटस को मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर रख सकते हो। ये कहते ही जावेन यहाँ पर एंग्री भूता लोटस को उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो देखो तो हुनमैन सिंह घबराते हुए कहता है कि तुम तो पूरी तरीके से पागल हो गए हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जावेन की एंग्री भूता लोटस की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेरिफाइंग ब्लास्ट हो चुका और चारों तरफ से भी एंग्री भूता लोटस की एनर्जी थी। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।